एक्चुअली जर्नल एंट्री के 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर करके देने के बाद में 11 नंबर का प्रॉब्लम आपको किसी भी कीमत पे आने को ही होना। अगर आप बोलते हैं मेरे को नहीं जम रहा है, इसका मतलब घर पे तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये भी समझ लीजिए। अब देखो 11 नंबर का एग्जाम्पल मैं आज ओरली बताता हूँ, कर्नाटक कोई हो ध्यान में रखो। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? करंट अकाउंट का लफड़ा है, करंट अकाउंट जरा वहां नहीं क्या पहले वही हुआ है। कैपिटल जहां पे आता वहां सिर्फ करंट अकाउंट लगाना है तेरे को, बाकी तो कुछ भी नहीं। चल ध्यान दे बराबर, ओरल रीडिंग करता हूं, ध्यान दे। लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। लोन फ्रॉम मनोज ट्रांसफर टू लोन फ्रॉम मनोज अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। 3 एंट्री चलेगी ओपनिंग बैलेंस में। फिर से देख, करंट अकाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। लोन फ्रॉम मनोज पार्टनर है, लोन फ्रॉम मनोज ट्रांसफर टू लोन फ्रॉम मनोज अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। अब देख लायबिलिटी में, अच्छा एसेट में देख एक बार, कैश और बैंक बैलेंस दोनों दिया। कैश ट्रांसफर टू कैश अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस की 4 एंट्री गई, कहां पर? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर स्टोन अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक बैलेंस दिया है, एंट्री वही भी है। सोच, बैंक में तेरे 12,000 रुपए पड़े, फर्म बंद हो रही, तो 12,000 रुपए छोड़ देगा क्या? बैंक को दान धर्म करेगा क्या? नहीं, लोगों के पैसे देना है। बैंक में जाएगा, बैंक में से 12,000 रुपए विड्रॉल करके लाएगा। बैंक में से 12,000 रुपए विड्रॉल करके लाने के बाद में व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट। कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कहां से आया? बैंक में से आया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये हुई पहली एंट्री। बोल, पहली एंट्री कौन थी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। हो गया। अब दूसरी एंट्री देख लायबिलिटी में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी? करंट अकाउंट को, क्योंकि करंट अकाउंट दिया है। एंट्री बनाने का रूल, लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करना है? डेबिट। चल देख, एंट्री नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, गोपाल्स करंट अकाउंट क्रेडिट, मनोज करंट अकाउंट क्रेडिट। इक्वल पार्टनर है, 2 पार्टनर और इक्वल 1/2 1/2। इसलिए फिर से देख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000, मनोज करंट अकाउंट क्रेडिट 3,000, गोपाल करंट अकाउंट क्रेडिट 3,000, मनोज करंट अकाउंट क्रेडिट 3,000। ये हो गया एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3 देखो, रिजर्व फंड। एनी रिजर्व, एनी फंड क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होती है? कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहां करंट अकाउंट को, क्योंकि करंट अकाउंट दिया है। रिजर्व फंड, एनी रिजर्व, एनी फंड क्या है? इंटरनल लायबिलिटी।
ट्रांसफर कहां पे करेगा? यहाँ करंट अकाउंट, तो क्योंकि करंट अकाउंट है, बोल क्या एंट्री होगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, गोपाल करंट अकाउंट क्रेडिट, मनोज करंट अकाउंट क्रेडिट। देख फिर से, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 4000, गोपाल करंट अकाउंट क्रेडिट 2000, मनोज करंट अकाउंट क्रेडिट 2000 हो गया। अब देखो एंट्री नंबर 4, लायबिलिटी में कौन कौन बचा? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो क्या एंट्री हुई देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ओके, एसेट एंट्री नंबर 5। एसेट में देखो, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल रिसीवेबल, remaining all the asset transfer to the realization account। तो क्या आएगी? एसेट की एंट्री क्या करना है? क्रेडिट। तो क्या आएगी एंट्री? स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हो गया बैलेंस शीट का पोस्टमार्टम। तो एक ही इसमें नया पॉइंट है, कैपिटल जहां पे आता वहां करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है बस। चलो एडजस्टमेंट देखो, एंट्री नंबर 6 AD1, स्टॉक 50,000, मशीनरी 50,000। स्टॉक और मशीनरी एसेट है, एसेट बेच के क्या होगा? पैसा मिलेगा। स्टॉक और मशीनरी एसेट है, एसेट से क्या होता? कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। पहली एडजस्टमेंट AD1 एंट्री नंबर 6 हो गया। अब एंट्री नंबर 7 AD2, डेटर्स वर्थ 3,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड। कुड नॉट बी रिकवर्ड म्हणजे डेटर से 3,000 रुपए वसूल होने वाले नहीं है। डेटर से जितने पैसे वसूल नहीं होते, अमाउंट which is not recovered from the debtors is called bad debt। amount which is not recovered from the debtors is called bad debt। सेंटेंस घुमा दिया, डेटर से 3,000 रुपए वसूल होने वाले नहीं है। अरे भाई, डेटर से 3,000 वसूल होने वाले हैं, इसका मतलब 3,000 रुपए डूबने वाले हैं आज हमें। चल देख, डेटर्स कितने हैं? 28,000। 28,000 में से 3,000 वसूल नहीं होंगे मुझे बैड डेट। डेटर्स 28,000 माइनस बैड डेट 3,000। 28,000 में से 3,000 गए 25,000। डेटर्स क्या है? एसेट। एसेट से क्या होता है? कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कितना? 25,000। कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 25,000 25,000 हो गया। चलो एंट्री नंबर 8 एडिटिंग, मनोज एक्सेप्टेड विद 9,000 फॉर हिज लोन अकाउंट। मनोज ने उसके लोन के अगेंस्ट में 9,000 रुपए एक्सेप्ट किया। अब देख, मनोज ने फर्म को लोन दिया था 10,000 का,
क्या बोल रहा हूं फर्म को, ठीक है मनोज, ये मनोज बैठा आपके सामने, मनोज ने फर्म को 10,000 रुपए लोन दिया था। क्या बोल रहा मनोज, ठीक है भाई फर्म डूब रही, मेरे को 9,000 रुपए दे दो, मेरा खाता बंद कर दो लोन अकाउंट का। इसका ही मतलब फर्म मनोज को लोन के अगेंस्ट में पेमेंट कितना करेगी, 9,000 का लोन फ्रॉम मनोज, पार्टनर लोन है। ये एक ही ऐसी एंट्री है, इसका सेकंड पे रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं होता, तो बोल क्या एंट्री आएगी, 9,000 का पेमेंट किया मनोज को, लोन के अगेंस्ट में 9,000 का पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में व्हाट हैपन, कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, मनोज लोन अकाउंट डेबिट। पेमेंट करने के बाद में व्हाट हैपन, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, मनोज लोन अकाउंट डेबिट, 9,000। एंट्री नंबर 9, गोपाल took over bill receivable at book value। बुक वैल्यू का मतलब वैल्यू विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो गोपाल ने बिल रिसीवेबल ले लिया, बोल बिल रिसीवेबल क्या है, एसेट है। गोपाल कौन है, पार्टनर है। याद कर अपना डायलॉग, एखादे पार्टनर ने एखादी एसेट ले लिया तो उसका कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज। एखादे पार्टनर ने एखादी एसेट ले लिया तो उसका कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज। कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ करंट अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर एंट्री आएंगी गोपाल करंट अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। गोपाल कौन है, पार्टनर है। बिल रिसीवेबल क्या है, एसेट है। याद कर, एखादे पार्टनर ने एखादी एसेट ले लिया तो उसका कैपिटल क्या होता, इंक्रीज की डिक्रीज, उसका कैपिटल क्या होता, डिक्रीज। कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ करंट अकाउंट है इसलिए करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। करंट अकाउंट किसका, गोपाल का। तो एंट्री क्या बनी, गोपाल करंट अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। 9 एंट्री हो गई। एंट्री नंबर 10, बीज पेबल वेयर पेड एट डिस्काउंट ₹1,000 बाय मनोज। बीज पेबल का मनोज ने 1,000 रुपए डिस्काउंट पे बढ़ गया। बोल बैड डेट क्या करेगा, माइनस। डिस्काउंट क्या करेगा, माइनस। डिस्काउंट क्या पे बोला उसने, बीज पेबल। देख बैलेंस शीट के लायबिलिटी में बीज पेबल कितना है, 8,000। 8,000 में से बीज पेबल 8,000 माइनस डिस्काउंट 1,000 कितना है, 7,000। बीज पेबल क्या है, लायबिलिटी है। बीज पेबल क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का पेमेंट कौन कर रहा है, मनोज। मनोज कौन है, पार्टनर। याद कर, एखादे पार्टनर ने एखादे लायबिलिटी का पेमेंट किया। बीज पेबल क्या है, लायबिलिटी है। मनोज कौन है, पार्टनर। एखादे पार्टनर ने एखादे लायबिलिटी का अगर पेमेंट किया तो उसका कैपिटल क्या होता, उसका कैपिटल क्या होता, इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ करंट अकाउंट है बाबू, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ना करते हुए करंट अकाउंट क्रेडिट। करंट अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। किसका करंट अकाउंट, मनोज का। मनोज करंट अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये होगी 10 है। अब कंपल्सरी एडजस्टमेंट चेक करना है।
अब कंपल्सरी एडजस्टमेंट में दो एंट्री है। पहली पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, पार्टनर से लोन लिया था, पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन का पेमेंट हो चुका है। अब क्या बचा? अब बचा क्रेडिटर्स और फीस पेबल। क्रेडिटर्स और फीस पेबल, बोलो क्रेडिटर्स और फीस पेबल का पेमेंट हो गया क्या? क्रेडिटर का पेमेंट हुआ क्या? देख ले। नहीं, क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हुआ, तो क्रेडिटर्स का क्या करना है? पेमेंट, कंपल्सरी एडजस्टमेंट। फीस पेबल का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है। बोल, पेमेंट करने के बाद में व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंट्री क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद में कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यू विल कंपल्सरी एडजस्टमेंट, यू विल कंप्लीट 11 एंट्री कंप्लीट। अब बाबू तेरे को अकाउंट क्लोज करना है, बैलेंस आएगा उसकी एंट्री मारना है समझ में? करेगा आगे का पार्ट, कर बाबू अच्छा करता का थोड़ी। ये अगर तेरे को जम गया तो समझ के चल, जनरली तेरे को जम गई। और एक बात ध्यान रखना, डिसॉल्यूशन के चैप्टर में बोर्ड के एग्जाम में जनरली जर्नल एंट्री ही पूछी जाती, ये भी बात ध्यान में रख। आया ध्यान में? चल